तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप काफ़ी सोचते समझते व्यक्ति हैं, दो बड़े लेसन आपके लिए एज ए लीडर राहुल गांधी के लिए आपको क्या लगता है इसमें से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी के लिए व्यक्तिगत तौर से एक कनेक्टिविटी आया है जनता के साथ, और संगठन के लिए एक कलेक्टिविटी हमने अभी डिस्कवर की है। हम एकजुट होकर हमने काम किया है, एकता रही है, अनुशासन रहा है, और एकजुट होकर रोज 5:30 बजे उठना, रोज 24 किलोमीटर चलना, कोई देरी नहीं, कोई विलम्ब नहीं। ये जो कलेक्टिविटी है, जो सामूहिक शक्ति जो हमने दिखाया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और राहुल जी के लिए व्यक्तिगत तौर से ये जो कनेक्टिविटी दिखाई दे रहा है, पिछले 8 साल से करोड़ों रुपया जो खर्च किया गया है बीजेपी की ओर से मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि इनकी छवि बिगाड़ने में, इनको बदनाम करने में, वो अभी पूरा विफल हो गया है और असली राहुल गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। ये दर्शकों देख लीजिए, ये इनकी खासियत है, कनेक्टिविटी। ये पुराने बाजीगर हैं ये शब्दों के। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जयराम, अगर आप देखें, करीब से आप देख रहे हैं राहुल गांधी को, इतने दिनों में आपने उनके व्यवहार के अंदर, उनके अंदर कोई बदलाव देखे क्या? मैंने बदलाव नहीं देखा है दिबांग। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे लोग पूछते हैं क्या यार नया राहुल गांधी, नहीं, मैं कह रहा हूँ ये असली राहुल गांधी हैं, पर ये छिपे हुए थे क्योंकि मीडिया ने इनकी छवि इतनी बिगाड़ी थी और मीडिया में इनकी छवि ऐसी बन गई थी, इनको इतना बदनाम कर दिया था कि जो असली राहुल गांधी है वो क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, लोगों के व्यवहार करने का ढंग जो है वो छुपा रहा था। वो एक छुपा रुस्तम निकले, आज वो रुस्तम दिखा दे रहा है। सर, आप लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की जो छवि है बड़ी मजबूत हुई है, तो फिर क्यों आप लोग हिचक रहे हैं मोदी बनाम राहुल की लड़ाई में? क्यों राहुल गांधी को नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया जाता है? हमारे देश में व्यक्ति ए बनाम व्यक्ति बी चुनाव नहीं होते हैं, पार्टियों के बीच में होते हैं। कांग्रेस बनाम बीजेपी, बिल्कुल विपक्ष बनाम जो पार्टी सत्ता में है वो है। तो हम ये नहीं करना चाहते, कभी भी मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ कि हम इसको एक व्यक्ति बनाम दूसरे व्यक्ति को चुनाव को नज़रिए से देखें, ये बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। पर एक बात जो देखी गई कि इतना बड़ा चुनाव हुआ गुजरात में, एक ऐसा चुनाव जहां पिछली बार राहुल गांधी ने इतना सघन प्रचार किया और उसका परिणाम भी दिखाई दिया पिछली बार, और इस बार आप बिल्कुल उससे बचते कटते रहे। और ये अनुमान लगाने वाले, जो लिखने वाले हैं, हिसाब लगा रहे हैं कि वहां अगर चुनाव हार जाते तो कह देते कि भाई ये पूरी यात्रा खारिज हो गई क्योंकि गुजरात हार गए, इसलिए कांग्रेस वाले वहां गए ही नहीं। देखिए, 2017 की बात अलग बात की, 2022 की बात कीजिए। कांग्रेस पार्टी एक अलायंस के मुकाबले लड़ रही थी। मुकाबला हमारा अलायंस के खिलाफ था। क्या अलायंस था? वहाँ बीजेपी था, आम आदमी पार्टी थी और MIM था, और हम इन 3 पार्टियों के खिलाफ हमारी लड़ाई थी गुजरात में। संगठन की कमियां थी, जो सफलता हमने हासिल की 2017 में, उसको हम आगे ले चल पाए। ये हमारी संगठन की विफलताएं हैं, मैं उससे बाहर नहीं भाग रहा हूँ। पर जयराम, जो बीजेपी पर सबसे तीखे हमले कर रहे थे वो तो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, सबसे तीखे हमले कर रहे थे। ये देखिए, ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया गया कांग्रेस को वोट काटने के लिए। आम आदमी पार्टी और ओवैसी राजनीति में आए हैं कांग्रेस के वोट काटने में। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, और अब गुजरात में आपने देखा है। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एकमात्र कारण है। यही बात आप कहते थे पंजाब में, आज वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। तब आप यही कहते थे कि इन लोग हमारे वोट काटने आए। आम आदमी पार्टी, पंजाब में गलतियां हमारी थी, हमने बहुत भारी तरीके से हमने गलतियां की। गुजरात में 2017 में जो हमने सफलता हासिल की, अगर आप कह रहे हैं कि उसके आधार पर आपका जो प्रदर्शन होना चाहिए था और बेहतर होना चाहिए था, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत निराशाजनक प्रदर्शन है गुजरात में। पर आप हिमाचल की तो बात कीजिए ना, वहाँ भी डबल इंजन सरकार थी, वहाँ भी 10 रैलियाँ प्रधानमंत्री ने निकाली। बीजेपी के अध्यक्ष खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं, बीजेपी के एक सूचना और प्रसारण मंत्री, गोली मारो मंत्री, वो भी हिमाचल से आते हैं। तो उनकी बात तो नहीं करते आप बार बार सिर्फ गुजरात की बात करते हैं। हिमाचल की तो बात कीजिए। वहां आप समझ नहीं रहे हैं, वहां तो सीधा है ना,
राज होता है या रिवाज होता है? रिवाज होता है कि मतलब बार बार वो पलटता है, इसलिए आपको मिल गया, उसमें नहीं, कोई ऐसा, बड़ी ऐसा बात बात नहीं है। ये ऑटोमेटिक पलट बात इतिहास है दिमाग, ये बात भूल जाइए। तमिलनाडु में ऐसा ही हुआ, बार बार यही कहा करते थे कि 5 साल एक सरकार रहेगी, उसके बाद दूसरा। केरल में क्या हुआ? ये प्रैक्टिस ये बिल्कुल बदल जाइए। लोग अभी उस आधार पर नहीं वोट करते हैं कि 5 साल इनको हमने मौका दिया, अभी और किसी और को मौका दीजिए। इस आधार पर वोटिंग नहीं होता है। हिमाचल में मोदी, नड्डा, अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर की सीधी हार हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।